आज की डेट में भी ये टॉप टियर सोसाइटी तक ही कई रेमेडीज आज भी सीमित है, मैक्सिमम रिलेटेड टू मनी। अच्छा। तो तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनोगे तो पैसों की बरसात होने वाली है आज इस पॉडकास्ट के अंदर, ये तय है। मतलब आज हमें बहुत सारे सीक्रेट्स मिलने वाले हैं जो सिर्फ अभी तक अमीर लोग यूज करते हैं। डेफिनेटली यस, कुछ बेसिक्स को आज भी हाइड करके रखा हुआ है ताकि वो एक जनरल पब्लिक तक उस स्पीड से ना पहुंच पाए। जब एस्ट्रोलॉजी की बिगिनिंग हो रही थी तो उस समय में ना ये राजाओं तक सीमित थी, ये जनरल पब्लिक को नहीं दी जाती थी। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि देयर शुड ऑलवेज बी अ डिफरेंस बिटवीन अ किंग एंड द प्रजा। अगर वो भी उतनी ही राइज कर जाएगी तो फिर किंग की वैल्यू कैसे होगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल। पैसा कमाना है, अब न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है उसके? हाँ, सो देखो कुणाल जी है ना, मकरी वाले सीधा सीधा मटेरियलिज्म में आ जाते हैं, सीधा सीधा मुद्दे की बात, राजसिक सोच की छोड़ो, ये सब तो बाद में करेंगे। हाँ। तो आपने कुणाल जी ये बात बोली है तो मैं स्टार्ट ही उससे कर देता हूँ। जो भी लोग ये समझते हैं कि रेमेडी काम क्यों नहीं करती है, तो कौन सी ऐसी रेमेडी करें जिससे पैसों की बारिश हो जाए? ऐसी रेमेडी आज की डेट में कई ऐसे लोग हैं जो एक दिन में लाखों रुपए का ऊपर नीचे कर देते हैं। अच्छा। तो कौन सी रेमेडी वो फॉलो करते हैं, नोट डाउन कीजिए। करना क्या है, अगर आपको इंस्टेंट मनी चाहिए तो आप एक जैफल ग्रीन कलर के छोटे से कपड़े में डाल के अपने पर्स में या अपने पॉकेट में रोज हर समय रखेंगे। और अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज खोलनी है, नेम फेम बढ़ाना है, तो आप रोज महालक्ष्मी की एक प्रतिमा के आगे ये मंत्र चैंट करेंगे, ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती। अच्छा, ओके। क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धन देही फट स्वाहा। ये ऐसा मंत्र अगर आपने इसको रोजाना चैंट करना शुरू कर दिया तो पैसों के इतने स्तोत्र खुलेंगे कि आप थक जाएंगे। और मानिए मेरी बात, हमारे मंत्र चैंटिंग्स में, हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है जो कि एक मैं हमेशा बोलता हूँ ना, एक क्लास ऑफ द सोसाइटी इसको समझती है। आप कभी देखिएगा, गौर कीजिएगा नीता अंबानी मैम को, वो कहीं भी अपनी ऐसी किसी जगह में जाती हैं, आजकल उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो तो एक मंत्र चैंट करी, वो तो वायरल हो गई। तो आप लोगों ने इस बात पे अब ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो टॉप टियर सोसाइटी है, उन्हीं के अंदर ये चीज लिमिट रहती है। ये इस मंत्र में कहीं गुना ज्यादा ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो आपको इतने सोर्सेस फेम दिलाते हैं कि आप थक जाएंगे कि यार काम कैसे संभालें। बस आपकी इच्छा और श्रद्धा होनी चाहिए। इस क्लिप को जो सर ने चैंट बोला है उसको आप लोग कट कर लेना, क्योंकि देखिए लगना तो कुछ है नहीं सर। जो आपने बहुत अच्छी एक रेमेडी बताई है उसमें हमारा कुछ लगना तो है नहीं। करेक्ट। सिर्फ हमारा टाइम और हमारा जो एक होता है ना डेडिकेशन, वो सिर्फ हमें चाहिए। तो सर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कुणाल भाई। तो जैसे अब ये आपके सामने जो हमारे ये आ रही है, इसको बोलते हैं हम लोशो ग्रिड। जी, ठीक है। ये लोशो ग्रिड जैसे लिखी हुई, आप इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, 492357 816। तो ये ऐसे ही रहते हैं नंबर्स? ये बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, ये कभी नहीं हिलेंगे। ओके। अब जैसे जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी वैसे वैसे हम इसके अंदर भरते रहेंगे और देखेंगे कि हमारी ग्रिड में कौन से नंबर्स हैं, कौन से मिसिंग हैं। लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक बात बता दूं, ये जो प्लेन्स नजर आ रहे हैं आपको, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रहा है जी, ये वर्टिकल ऐसे चल रहा है, ये जो चीजें चल रही हैं, ये इनके भी कुछ मतलब है। हर नंबर तो अपने अंदर एनर्जी रखता ही रखता है जी। हर एक प्लेन भी अपने अंदर एक ना एक वाइब्रेशन, एक ना एक एनर्जी और एक ना एक आपको एक इंडिकेशन देने के लिए आता है। ओके। तो देखिए, आज मैं आपको इस ग्रिड के बेसिस पे एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि आप आज ही सीख जाएंगे कि कौन सा प्रोफेशन हमें करना चाहिए, कहां हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो बचा लो। तो क्या हमें एक प्रोफेशन करना चाहिए? मान लीजिए अगर किसी की ग्रिड में 492 ये ऊपर वाली लाइन कंप्लीटली नहीं बन रही है, ऐसा जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी पास हो ही नहीं सकता है। रीजन बीइंग ये मेंटल प्लेन है। ऐसा जब तक मेमोराइज नहीं कर पाता है, ज्यादा याद नहीं कर पाता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या तो वो क्लियर नहीं कर पाता है या अपने बहुत साल वेस्ट करने के बाद बहुत बेसिक सी जॉब में लगता है। अच्छा। आप जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट्स उठा के देख लीजिए, आपको ये चीज नजर आ जाएगी। उदाहरण के साथ चलते हैं सर, क्योंकि एक्चुअली क्या है, एक ग्रिड जो हमने बना रखी है, एक हम बनाते हैं किसी एक डेट को लेकर के। ये इनकी लेते हैं कैमरामैन की, क्योंकि हमारे तो हमेशा लेता है। जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। बताइए। 22/09/1999।
अभी हम इस पे कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, आप एक चीज़ देखिए, इतने सारे 9 हैं तो आप देखेंगे तो ही इज़ अ पर्सन जो कि ऑलवेज रेडी फॉर दी हेल्प, और इस रीज़न से इनका बहुत बार मिसयूज़ भी हो जाएगा। इनको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को तो जब मैं सबकी मेहनत करती हूँ, जब मुझे काम पड़ता है तो इतनी जल्दी कोई नहीं आता, बट फिर भी ही विल कीप ऑन डूइंग। तो इस पर हम बाद में आएंगे डिटेल्स में, पहले इसको बना लेते हैं। सो हमें क्या करना है, वेरी सिंपल, सबसे पहले जो एज इट इज़ इनकी ग्रिड में लिखा है उस नंबर को हम यहाँ नीचे उतारते रहेंगे। तो कैसे उतारना है भाई, यहाँ पर 2 का लिखा हुआ इधर, तो मैंने क्या किया, ये 2 को लिख दिया जी इधर। ओके। अब एक 2 और आ रहा है इनकी ग्रिड में, तो हमने एक 2 और लिख दिया वहीं पर, सेम जगह पे। ओके। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है ग्रिड में, 0 कहीं नहीं लिखा हुआ, यहाँ 0 को हम नहीं चढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं 9, सो 9 को हम यहाँ लिख देंगे। फिर आ गया जी 1 को हम यहाँ लिख देंगे। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। ठीक है। अब आ गए जी 1 2 3 बार लगातार 9 है, सो मैंने यहाँ पर 1 2 और ये 3 9 कर दिए। तो ये इनकी एक ग्रिड हो गई। ओके। अब इस ग्रिड के अंदर कुछ हिडन नंबर्स भी हैं, उसको देख लें जरा। बिल्कुल। तो सबसे पहले अब हम जाते हैं जी इनके मूलांक पे, ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या होगा, 22 का टोटल 4। सो इस 4 को हम एज इट इज यहां लिख देंगे। ओके। तो ये प्लेन जिसकी हम बात कर रहे थे वो इनका कंप्लीट हो गया। तो अब हम बात करते हैं जी एक और हिडन नंबर की, जो होता है जी कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं भाग्यांक। इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दीजिए। ओके। तो मेरे ख्याल से ये 5 आना चाहिए, फिर भी एक बार करते हैं। तो 2 and 2 कितना हुआ जी, 4 9 के साथ कोई वैल्यू नहीं होती है, ये आप सब जानते हो नहीं कि किसी भी नंबर को 9 के साथ ऐड करोगे तो नंबर रिमेन्स दी सेम, वो नंबर वही आएगा। लाइक 4 + 9 = 4 ओनली। वो 13। जैसे कि 2 and 2 is 4 + 9 कितना हुआ, 13। 3 और 1 4 के बाद यहाँ ऐड किया जी 5 आ गया। 5 के बाद ऐड किया 9 9 9, जो भी कर लो, टोटल विल बी 5। ठीक है जी। तो ये जो इनकी ग्रिड यहां पर हमें खाली नजर आ रही थी, वो इनकी ग्रिड कितनी बेहतरीन तरीके से भर गई है 5 नंबर आने से। अच्छा। क्योंकि इनका भ्रम स्थान भर गया। जब हमने इनिशियली इनकी ग्रिड बनाई थी तो सिर्फ 9 के अंदर इतना सारा भर लिया, और 2 हम टेंशन में आ गए, वो भी टेंशन में आ गए, क्या नेगेटिव बोलने वाले हैं, सब कुछ ही खाली है मेरा। सो देखिए यहाँ पर 4 and 5 भी ऐड ऑन होके इनकी ग्रिड इतनी ब्यूटीफुल तरीके से 2 हिस्सों में बढ़ रही है। ओके। तो ये कुणाल भाई समझ में आया, शिवम भाई समझ में आया कि 5 कैसे आया। जब हमने इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया तो इट केम टू 41। तो इस 41 को हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो आ गया जी 5। ठीक है, तो ये इनकी ग्रिड बन गई। अब आप ना मुझे चेक दे देना फाड़ के, क्योंकि सर बहुत चीजें बताने वाले हैं आपको। तो अब समझते हैं कि हमने अपनी ग्रिड तो बनानी सीख ली। इस ग्रिड के अंदर एक फैक्टर और है सरप्राइज वाला, उसको हम बाद में खोलेंगे। तो अभी तक हम इतना ही समझने वाले हैं सिर्फ। अब मान लीजिए कि किसी की ग्रिड में 276 मिसिंग है, 276 मिसिंग है। अगर ये वाली लाइन कंप्लीट नहीं हो रही है तो ऐसा जातक जो होता है ना, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता है अपनी लाइफ के अंदर। उसका रीजन क्या रहता है, उसके अंदर रीजन इज मोटिवेशन लैक करती है। अरे यार उसका काम देखा, ये आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था, देखा आज उसकी दुकान कितनी चल रही है, तो कर लेता ना भाई, तूने क्यों नहीं किया। सही बात। रह गया, हमेशा रह गया। तो लैक ऑफ मोटिवेशन 276। तो ये ऐसे वाला एक प्रोस्पेक्ट चलता है। अब यहां पर सबसे मजे की बात है कि आज की डेट में ना क्विक मनी हर किसी को चाहिए, इसलिए हम सबका ध्यान, मेरे पास इतनी क्वेरीज आती हैं रिलेटेड टू शेयर ट्रेडिंग। सर 2 और आ गई है। तो यहां पर मैं आप सबको एक ज्ञान देने वाला हूं। अभी हम ज्यादा डीप में नहीं जाके हम न्यूमरोलॉजी से बता सकते हैं कि क्या आपको शेयर ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो देखिए, अगर आपकी ग्रिड के अंदर 951 मिसिंग है या 456, ये दोनों को ध्यान से देखना। 951, ये 951 अगर तीनों एक साथ मिसिंग है, तीनों चाहिए हमें। ओके। अगर कोई भी एक मिस होगा तो ये लाइन पूरी नहीं हुई। ओके। ठीक है जी, ये प्लेन पूरा नहीं हुआ, हमें पूरा प्लेन चाहिए। ठीक है। 951 और ये 456, अगर ये दोनों अवेलेबल हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं शेयर ट्रेडिंग में। जितने भी टॉप शेयर ट्रेडिंग वाले आपको लोग नजर आएंगे, जैसे कि निखिल कामत, राकेश झुनझुनवाला साहब, हर्षद मेहता, आशीष धवन, सबकी ग्रिड में आपको ये लाइंस मिलने वाली हैं, खासकर 951। ओके। और 456 भी आपको लगभग मिलेगी। अगर नहीं मिल रही तो उनकी नेम न्यूमरोलॉजी या उनकी कंपनी के नेम के बेसिस पे उन्हें वो नंबर दिया गया। 951 का इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्लेन है रिलेटेड टू योर विल पावर, आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग।
तो यहाँ पर शेयर ट्रेडिंग में कौन लोग नुकसान खाते हैं? जिनके पास विल पावर नहीं है, या जो ऑन द स्पॉट जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, हम लेट हो गए यार, शिट यार वो बैक मार गई, या जिनके ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो 951 की वो इंपॉर्टेंस है। अब मान लीजिए अगर आपके पास ये दोनों ग्रिड्स पूरी कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो निराश मत होइएगा, आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, बट फ्यूचर ऑप्शन से अपने हाथ, अपनी किस्मत को मत आजमाइएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप स्लो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रिड। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। तो यहां से ये डिफरेंट ग्रिड्स के, डिफरेंट प्लेन्स के डिफरेंट मीनिंग्स आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज की मिथ मार्केट में फैला हुआ है, वो फैला हुआ है रिलेटेड टू मूलांक एंड भाग्यांक, जिसको हमने बोला साहब ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर। इसके अंदर का जितना ज्यादा मैंने अंधविश्वास फैलता हुआ देखा या मिस इंफॉर्मेशन मैंने मार्केट में फैलती देखी, मैंने किसी चीज की नहीं देखी। अच्छा। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर फ्रेंड्स नहीं है तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। अच्छा। तो ऐसे में सबसे ज्यादा मेरे पास जो क्वेरीज आती है वो आती है 8 और 4 वालों की। अब जिनका ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 4 है, उन्हें लगता है कि हमने तो जीवन लेते ही गवाया है। वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, जम के गवाया है ना, हमने जन्म लिया ही क्यों, हम आए क्यों। तो यहां पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, यही विद्या मैं आपको बोल रहा हूं जो सीक्रेट रखी गई और हिडन रखी गई और आप लोगों तक पहुंचाई नहीं गई।